नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी बीते मंगलवार को वर्तमान सरकार का पहला बजट पेश किया गया है और इस बजट के पेश होने के बाद से राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा चुका है। जो सरकार समर्थित पार्टियां हैं वह बजट की प्रशंसा कर रही हैं, तो जो सरकार विरोधी पार्टियां हैं वह बजट को लेकर लगातार बजट के विरोध में बयानबाजियां करती हुई नजर आ रही हैं। साथियों, जैसा आपने देखा ही होगा कि अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर आरजेडी जो लालू यादव जी की पार्टी है, तमाम जो इंडिया गठबंधन ब्लॉक की पार्टियां हैं वह इस बजट को लेकर अपनी अपनी विरोध जता रहे हैं। और बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब इस बजट के विरोध में विरोध प्रदर्शन भी होना शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा कहा गया कि चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास बजट नहीं दिया गया है। तो वहीं बिहार को विशेष पैकेज मिलने पर अखिलेश यादव जी तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और कहा कि उत्तर प्रदेश का अनदेखा किया जा रहा है। यह सरकार जो है कहीं न कहीं अपने गठबंधन को बचाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ तमाम नेता जो विपक्षी दल के हैं वह बजट का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह बजट जो है वह देश को आगे बढ़ाने का नहीं बल्कि सरकार को चलाने का बजट है, गठबंधन को बचाने का बजट है। इस बजट में ज़्यादातर यह कोशिश किया गया है कि जो गठबंधन की पार्टियां हैं उन्हें खुश रखने का कार्य किया जाए, चाहे वह नीतीश कुमार हो चाहे वह चंद्रबाबू नायडू हो। नीतीश कुमार जी ने बजट का प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार ने हमेशा से केंद्र से दो मांगे रखी हैं। बिहार को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और बिहार के लिए एक विशेष पैकेज किया जाए जिससे कि बिहार का विकास हो सके। ऐसे में अब हमें बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जा रहा है, तो हम केंद्र सरकार के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। तो वही चंद्रबाबू नायडू की बात किया जाए तो चंद्रबाबू नायडू जी ने भी इस बजट की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह बजट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। एक राज्य जो आईसीयू में चला गया था उसे ऑक्सीजन देने का काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अभी हमें आगे भी बहुत उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, आगे भी हमें बहुत कुछ ज़रूरतें पड़ेंगी। तो ऐसे में हम सरकार के इस बजट की प्रशंसा करते हैं। तो इसी के साथ जो एनडीए के घटक दल है वह बजट की प्रशंसा कर रहे हैं और विपक्ष के जो दल है वह बजट को लेकर अपनी विरोध जता रहे हैं। तो साथियों, अगर थोड़ी सी बजट के बारे में आपको बता दें तो इस बजट में सोना चांदी पर जो है वह कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया गया है, जिससे कि सोना चांदी की कीमतों में कमी आएगी। तो वहीं अगर मोबाइल और मोबाइल चार्जर की बात किया जाए तो उस पर भी अब कस्टम ड्यूटी घटाए जाने की बात कही गई है। और शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने की फिर से कवायद शुरू करने की बात कही गई है। तो और उसके बाद अगर महंगी हुई चीज़ों की बात किया जाए तो यहाँ पर सिगरेट महंगा हुआ है और जो है हवाई जहाज़ से यात्रा करना महंगा हुआ है, प्लास्टिक से सामान महंगे हुए हैं। तो वहीं ग्रामीण विकास के लिए भी बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। और रक्षा बजट की बात करें तो रक्षा बजट को भी ठीक ठाक बजट दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ खास बजट तो दिया गया है, लेकिन खास रोड मैप के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर में खासतौर से अगर BSNL की बात किया जाए तो BSNL को आगे बढ़ाने के लिए कोई खास कदम उठाता हुआ सरकार नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आप इस बजट को लेकर क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।